वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 54वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस, देवता हैं इंद्र, शीर्षक है इंद्र के कृपा पात्र कौन बन सकते हैं। मतलब कुछ शर्तें मंत्र में दी गई हैं, उस परम शक्ति की कृपा किन किन लोगों को मिलती है। तो अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम सघा राजा सत्पतिः शुशुवज्जनो रातहव्यः प्रति यः शासमिन्वति उक्था वायो अभिगृणाति राधसा दानुरस्मा उपरा पिन्वते दिवः। शब्दार्थ जाने। यह हमारे जो मनुष्य रातहव्य, ये रात हव्य का मतलब हुआ कि हविर्दान देता हुआ। हविर्दान आप सब समझते हैं, हव्य को, जो कि यज्ञ कुंड में अग्नि देव को समर्पित किया जाता है। उसके द्वारा पर्यावरण का शोधन होता है, जो परम आवश्यक है। इसलिए ऋग्वेद के ऋषि ने यह प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य बताया है कि वो अवश्य यज्ञ कर्म करे और सद्द्रव्यों का औषधि समेत अन्न का प्रक्षेपण करे, ताकि उस धूम से परिशोधन हो पर्यावरण का। और दूसरी ओर उसका अर्थ है, यज्ञ का अर्थ व्यापक बताया गया है। यज्ञ केवल आहुति प्रदान तक नहीं है, वरन वह इस कर्मशील जगत में सत्कर्म का प्रतीक बनकर भी है। जो कार्य होता है, अगर वो लोकोपकार से संबंधित है, समाज के हित में है, तो वो सब यज्ञ है। तो हमें यज्ञ का विस्तृत अर्थ सदैव लेना चाहिए, और दोनों अर्थ सटीक हैं, आवश्यक हैं। तो उस परम शक्तिमान शिष्य के व्यवस्थापक परब्रह्म स्वरूप इंद्र के लिए जो हविर्दान करता है और शासम इन्वति, शासम माने शासन में, अर्थात अनुशासन में, इन्वति माने जीवन बिताता है, यानी जिसका जीवन अनुशासित होता है, वह इंद्र की कृपा प्राप्त करता है। जो हव्यदाता है, जो अनुशासनपूर्ण जीवन बिताता है। सह घ जनः, सह माने वही जिसको बताया जा रहा है, सह माने वह, और घ माने ही होता है, अव्यय है तो ही के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो सह घ माने वह ही, जनः माने मनुष्य। राजा, राजा का अर्थ होता है तेजस्वी। राजते इति राजा, जो सुशोभित हो। तो जो राजा होता है सुशोभित होता है। तो राजते इति राजा, तो वही जो है वो तेजस्वी होता है, सुशोभित होता है, छविमान होता है। यहाँ राजा नृपति के अर्थ में नहीं है, वही सुशोभित होता है। कौन? जिसके विषय में भी बताया जा रहा है। और सतपति, वह व्यक्ति इतना संपन्न हो जाता है
कि सज्जनों के पालन करने में समर्थ हो जाता है, और इस प्रकार से समर्थ होकर के जो सज्जनों का परिपालन करता है, उनकी सहायता करता है, वह व्यक्ति सुश्रुत समृद्धशाली बनता जाता है। यह वह और जो राजसा उक्था, राजसा कहते हैं अन्न को, तो राजसा अन्न द्वारा, और उक्था माने स्तुतियों द्वारा, स्तोत्रों द्वारा। तो पहले कुछ शर्त बताई गई कि इंद्र के कृपा पात्र बनने के लिए पहले तो उसको हव्य दान करना चाहिए, उसके बाद फिर कहा गया कि अनुशासन में रहना चाहिए, और सज्जनों का परिपालन, उनका पोषण, उनके जीवन में विकास के लिए उसे भूमिका बनानी चाहिए। और इस प्रकार से जब वो समृद्धशाली हो जाए इंद्र की कृपा प्राप्त करके, तो वो फिर क्या करे, राजसा, राजसा माने अन्न द्वारा, और उक्था माने स्तोत्रों के द्वारा, प्रार्थनात्मक मंत्रों के द्वारा अभिगणापि इंद्र की स्तुति करे। जो सब कुछ देता है उसको याद न करना, यह कृतघ्नता है, और कृतघ्नता बहुत बड़ा दोष है। तो जो हमको सब दे रहा है, हम उसको याद तक न करें, भुला जाएं, तो यह कृतघ्नता का दोष है, जो बहुत बड़ा दोष है। तो यदि हम उस परम प्रभु की कृपा से समृद्ध हो गए हैं, तो हम उसे भुलाएं नहीं, और अन्न द्वारा अर्थात हव्य दान द्वारा, और उक्था उसकी स्तुतियों द्वारा उस दानु, दानु माने दानशील इंद्र की प्रार्थना करें। वह इंद्र बड़ा दयालु है, पोषक है, क्योंकि वह जल जो कि जीवन दाता है, उसे वह इंद्र ही दिवह माने दिवलोक से, अंतरिक्ष से उपरा पिंडते मेघों को बरसाता है। यानी मेघों के वर्षण का कार्य इंद्र द्वारा होता है, और जल से समग्र प्राणी सचराचर तृप्त होते हैं, विकसित होते हैं। क्या अन्न, क्या वृक्ष, क्या वनस्पतियाँ, क्या पशु प्राणी पक्षी सभी जल के कांक्षी हैं, और जल के बिना किसी का जीवन रह ही नहीं सकता है। इसलिए जल का एक नाम जीवन भी है। तो तात्पर्य है कि इंद्र का की कृपा पात्र बनने के लिए हव्यदान होना चाहिए, और उसे सज्जनों का, जो सदाचारी व्यक्ति हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। संपन्न बन करके उसे लोकहित में संलग्न रहना चाहिए, और अन्न के द्वारा आहुति डालकर, स्तोत्रों द्वारा उस परम पिता परमात्मा की प्रार्थना करके, और इस प्रकार से उस परमदानी परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि वह बड़ा उपकारी है। जल का वर्षण वही कराता है जिससे कि सचराचर का जीवन पोषित होता है। अब इसे हम एक सपाट रूप से अर्थ से परिचित हो लें। जो मनुष्य हविदान करता है, अनुशासन में रहता है, वही मनुष्य सुशोभित होता है, तेजस्वी बनता है, समर्थ होकर सज्जनों का प्रतिपालन करने की योग्यता प्राप्त करता है, संपन्न बनता है। इसके पश्चात जो हविदान करता है, उस परम शक्ति के प्रति समर्पित होकर के, और उसकी स्तुति में स्तोत्र पाठ करता है,
उस पर इंद्र अधिक प्रसन्न होकर के जल वृष्टि करता है और संसार को सुख और समृद्धि प्रदान करता है। पद्य रूपांतरण देख लें। जो नर अनुशासन में रहता, जो नर अनुशासन में रहता, जो नर करता है हविर्दान, उसकी शोभा बढ़ती जाती, होता जाता वह तेजवान। स्तोत्र पाठ जो करता है, देता रहता जो अन्नदान, सामर्थ्यवान समृद्धमान, होता सज्जन पालक सुजान। उसके ही कारण इंद्र व्योम से करता भूपर वृषदान। जो नर अनुशासन में रहता, जो नर करता है हविर्दान, उसकी शोभा बढ़ती जाती, होता जाता वह तेजवान। इसी को हम घनाक्षरी छंद में देख लें। जो मनुष्य हव्यदान करता ही रहता है, जो मनुष्य हव्यदान करता है जीवन में और अनुशासन में जीवन बिताता है। जो बढ़ाता सज्जनों को दान वृत्ति अपनाता, कीर्ति को कमाता ओज तेज बढ़ जाता है। शोभा पाता जन्मदाता इंद्र का उपासक हो, शोभा पाता अन्नदाता इंद्र का उपासक हो, और इंद्र देवता के गुणगान गाता है। बनता समृद्धि वृद्धि लोक मध्य पाता जाता, इंद्र उन्हीं हेतु वृष्टि नभि से कराता है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 54वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है पुरुषार्थी भक्त ही इंद्र के कृपा पात्र बन पाते हैं। इस प्रकार से उस परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए दो रास्ते इस मंत्र में संकेतित हैं। पहला तो पुरुषार्थ, भाई अगर कोई यह चाहे कि इंद्र वैसे ही दे देगा तो यह उसकी भूल है। परमात्मा उन्हीं को देता है जो पुरुषार्थी होते हैं। ऐसे नहीं कि वैसे उड़ा दिया जाए कि अजगर करें चाकरी पंछी करें काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, तो ऐसी बात नहीं है। चाकरी तो करनी पड़ेगी तभी वेतन मिलेगा। जो सेवा नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा, उसको वेतन मिलने का कोई अधिकार ही नहीं है, वो कह ही नहीं सकता है। तो इसलिए यह मंत्र जो आधारित है वो पुरुषार्थ पर आधारित है। पुरुषार्थ करो लेकिन परमात्मा को मत भूलो। जीवन में ये दो बातें याद रखो, बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। तो अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम असमम क्षत्रमसमा मनीषा प्र सोमपा अपसा सन्तु नेमे ये तो इंद्र दुदुषो वर्धयन्ति महिक्षत्रम् अस्थविरं वृषण्यं च। ओम असमं क्षत्रमसमा मनीषा प्रसोमपा अपसा सन्तु नेमे ये त इंद्र ददुषो वर्धयन्ति महिक्षत्रम् अस्थविरं वृषण्यं च। शब्दार्थ जाने। इंद्र हे सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम देवता परमात्मन इंद्र, क्षत्रम असमम। क्षत्रम माने छात्र यानी प्रशासक। तुम्हारा जो क्षत्र है प्रशासकत्व है
वो असमम माने अनुपम है। तुम्हारे प्रशासन में ही तो सृष्टि व्यवस्थित चल रही है। तो इसलिए ऋषि बता रहा है कि तुम्हारा जो शासन का बल है, छात्र बल है, वह अनुपम है, अन्यत्र कहीं नहीं उपलब्ध है। और मनीषा, मनीषा माने होती है बुद्धि, बुद्धि विचार करके युक्तपूर्वक कार्य करने का संदेश देती है। तो हे इंद्र, तुम्हारी मनीषा भी, तुम्हारी बुद्धि भी असामान्य है, अनुपम है। तो ददुषः माने ददुषः जो हविर्दान देते हैं, अर्थात हव्य द्वारा यज्ञ करते हैं और लोक में अपने कर्मों की हवि चढ़ाते हैं। तो ऐसे लोग जो ददस्यु हैं, हविर्दान करने वाले हैं, ते महि क्षत्रम, ते माने वे लोग, महि माने होता है व्यापक विशाल विस्तृत। वैसे महि हम लोग पृथ्वी के लिए कहते हैं, लेकिन पृथ्वी महि इसलिए कही जाती है कि वो बड़ी विस्तृत है। जिस ओर चलते जाइए उसका अंत ही नहीं मिलता है। तो महि वैसे पृथ्वी के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर महि विशेषण आया है इंद्र की महिमा के लिए। तो हे इंद्र, तुम्हारी जो महिमा है वह अत्यंत विशाल है, महि है। तो ते महिमा, ते ही क्षत्रम महि, तुम्हारा क्षत्रत्व बल सुविशाल है। अस्थविरम विष्णुम, तुम जो हो वो अस्थविरम माने स्थिर यानी प्रकृष्ट वृष्टि का दान करते हो। वर्धयंती, ऐसे तुझ महान इंद्र की, वर्धयंती माने हम वर्धन करते हैं। वर्धापनम कहा नहीं जाता संस्कृत में, वर्धापनम माने आपको बधाई है, आप वृद्धि प्राप्त करें। तो वर्धयंती माने हम आपका वर्धन करते हैं, धन्यवाद द्वारा आपकी प्रशंसा करते हैं, बधाई देते हैं। ते सोमपा, ते माने वे, सोमपा माने सोम पान करने वाले। तो वे भक्त जो तुम्हारे भक्ति रस का मादक सोमपान करते हैं। तो यहाँ सोमपा, सोमपा है बहुवचन है और ते भी बहुवचन है। तो ते सोमपा जो तुम्हारी कृपा रूपी सौम्य भक्ति रस का पान करते हैं और उसी में मस्त रहते हैं। क्योंकि और नशाएं तो थोड़ी देर रहती हैं फिर उतर जाती हैं, लेकिन जो वो नशा चढ़ती उतरती नहीं, वो तो एक तरह से बनी रहती है। तो परमात्मा की भक्ति की नशा जो है वह अस्थायी रहती है और आनंद देती रहती है। वो संसार के सामान्य नशाओं के भांति चढ़ती उतरती नहीं रहती है। वही एक बार चढ़ गई तो फिर चढ़ी ही रहती है। तो वो सर्वोत्कृष्ट है। तो जो कथित विशेषताएं बताई गई हैं इंद्र के व्यक्तित्व में, वे जब भक्त द्वारा जीवन में उतारी जाती हैं, अनुभूत की जाती हैं, तो एक नशा सी आ जाती है, भक्ति की एक खुमार चढ़ जाती है। और वह जो भक्ति की सौम्य नशा है वह जो है वो कभी चढ़ती उतरती नहीं है, समान रूप से बनी रहती है। और इस प्रकार से इंद्र विषयक बातें कह लेने के पश्चात ये शब्द आया है कि उपसा संतु, हम समृद्ध हों, लेकिन कैसे? कर्म की उपासना द्वारा, कर्मोपासना द्वारा हम समृद्धि प्राप्त करें। हे भगवान, हम आपको याद करके शिथिल न हो जाएं, तब तो भगवान की याद किए हैं, पूजा करनी है, वो तो हमको देवे करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं। हे प्रभु, हम कर्मठ बने और
अपने कर्मों द्वारा तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें और तुम्हें प्राप्त करें। तो इस प्रकार से शब्दार्थ जान लेने के पश्चात अब भावार्थ में प्रवेश करें। हे इंद्र, तेरा छात्र बल, अनुशासन का बल अनुपम है, तुम्हारी बुद्धि अनुपम है और तुझे हविर्दान देने वाले तेरे प्रशस्त बल को, तेरी प्रकृष्ट वृष्टि को, तेरी दानशीलता को देख करके हम लोग कृतज्ञ बन करके तुम्हें धन्यवाद करते हैं, तुम्हारे कृतज्ञता प्रकट करते हैं और तुम्हें इस प्रकार से वृद्धि प्रदान करते हैं, यानी तुम्हारे यश को बढ़ाते हैं। तेरे भक्त का रस बड़ा मादक है, वो सोम की भांति प्रमत्त कर देने वाला है और हम अंत में आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें संपन्न करो, लेकिन अपने पुरुषार्थ द्वारा संपन्न करो। हम यूँ ही ठाले बैठ करके समृद्धि की कामना नहीं करते हैं। तो अब इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें, छंदोबद्ध रूप देख लें। भगवन तेरा बल अनुपम है तेरा बुद्धि जाल, अनुपम तेरा अनुशासन है, अनुपम तेरा अनुदान प्रभो, अनुपम तेरी महिमा विशाल। देते जो तुझको हविर्दान, तेरा विशाल बल गाते हैं, करते कृतज्ञता ज्ञापन जो, श्रद्धानत शीश झुकाते हैं। जो भक्त सोमरस में प्रमत्त, तेरी उदारता गाते हैं, जो तेरी दानशीलताओं चर्चित कर अधिक बढ़ाते हैं। ऐसे पुरुषार्थी भक्त कर्म द्वारा पाएं वैभव विशाल। भगवन तेरा बल अनुपम है तेरा बुद्धि जाल, अनुपम तेरा अनुदान प्रभो, अनुपम तेरी महिमा विशाल। इसी को घनाक्षरी छंद में भी देख लें। इंद्र तेरा क्षात्र बल अनुपम है महान, तेरा बुद्धि बल भी विशाल माना जाता है। तुम्हें हव्य दान देके गुण गान गाता जो है, इस भांति जो तुम्हारे बल को बढ़ाता है। करता कृतज्ञता का ज्ञापन तुम्हारा जो है, श्रद्धा न तो होकर के शीश जो झुकाता है। पुरुषार्थी भक्त तेरा भक्ति सोम पान कर, पाए धन धान ऋषि सत्य बतलाता है। तो भैया देखिए, पुरुषार्थ की प्रशंसा की गई है सर्वत्र। तुलसीदास जी ने कहा है कि पुरुषार्थी के पास धन अपने आप दौड़ता जाता है। कैसे? जैसे समुद्र नदी को बुलाता नहीं है कि हमारे पास आओ, लेकिन समुद्र का जल नदी के पास स्वयं चला जाता है। वैसे धर्मशील होता है, कर्मशील होता है, उसको याचना नहीं करनी पड़ती, धन उसके पास स्वतः चला जाता है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार से कहा है, सरिता जल सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। त्यों संपद सुख बिना ही बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के शब्दार्थ को जाना, भावार्थ को जाना, छंदोबद्ध रूप को जाना और यह संदेश इससे मिला कि हमें कर्मशील होना चाहिए और उस दाता के प्रति जो है वो कृतज्ञ होना चाहिए। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 54वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सभ्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। इंद्र सोमपान करें और धन प्रदान करें, यह इस मंत्र का शीर्षक है। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम
बहुला अद्र दुग्धाश्चमूषदश्चमसा इंद्रपानाः व्यश्नुहि तर्पया काममेषा मथा मनो वसुदेयाय कृष्व। शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे परमात्मन इंद्र, एते बहुला, ये बहुत से, और अद्र दुग्धा, अद्र माने कहते हैं वैसे पर्वत का अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पाषाण का अर्थ होगा। और उस किस पाषाण का अर्थ? वह पाषाण जो सोम कूटने में लगता है। सोम कूटा जाता था लता को और तब रस निचोड़ा जाता था। तो सोम किस प्रकार से निकाला गया है सोमलता से सोमरस, इस बात की ओर संकेत है कि एते माने ये जो बहुसंख्यक यानी पर्याप्त मात्रा में, अद्र दुग्धा माने सोमलता को कूटने वाले, अद्र माने पत्थर से, दुग्धा माने दुहे गए हैं यानी टपकाए गए हैं, सीधे मतलब हुआ। ये जो सोमरस पर्याप्त मात्रा में सोमलता कूटने वाले पत्थर के द्वारा उनकी सहायता से सोमलता से टपकाए गए हैं, वे सब चमूसदा, चमूसदा माने पात्र में रखे गए हैं, निचोड़ करके सुपात्र में वे सोमरस सुरक्षित हैं। और इंद्रपाना, वे इस प्रकार से बना दिए गए हैं कि वे इंद्र के पान के योग्य हो गए हैं, पीने योग्य हो गए हैं, यानी अच्छी तरह से तैयार किए गए हैं। कूटा गया, छाना गया, उसमें गोरस आदि मिलाया गया, ये सब सोमपान की प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत उत्तम बन जाता है। तो वही कहा जा रहा है, इस प्रकार से निचोड़ा गया सोमरस सुंदर पात्र में रख दिया गया है और वह प्रयत्नपूर्वक इंद्र के पान माने पीने के योग्य बना दिया गया है। अब यह चमसा माने पान योग्य सोमरस तुभ्य इत, हे इंद्र, तुभ्य माने तुम्हारे लिए, इत माने ही, यानी यह सोमरस अब तुम्हारे ही लिए सुरक्षित है। वैष्णु ही, तुम हमारे यज्ञ में आओ और इसका पान करो। अथ, अथ माने और, ऐशाम माने इनको, कामम तर्पय, इन भक्तों को जो तुम्हें यह सोमरस प्रदान कर रहे हैं, भक्ति पूर्वक नैवेद्य चढ़ा रहे हैं अथवा अपने सौम्य भक्ति भाव को समर्पित कर रहे हैं, इन भक्तों को उनकी कामनाओं से आप पूरी करो और स्वयं कामम तर्पय, इस सोमपान की अपनी कामना को हमारे द्वारा भक्तिपूर्वक प्रस्तुत सोमरस द्वारा अच्छी तरह से तृप्त करो, परिपूर्ण करो, यानी आप स्वयं सुतृप्त हो और हम भक्तों को भी अपनी कृपा से सुतृप्त करो। वसुदेयाय, वसु कहते हैं धन को, और देयाय माने प्रदान करने के लिए, धन वैभव को प्रदान करने के लिए। मनः कृष्ण, और हे भगवान इंद्र, आप अपना मन बनाओ, मन को करो माने मन बनाओ, यानी अब आप हमें हमारे इच्छित धन वैभव को देने के लिए अपने को तत्पर करो, प्रसन्न हो जाओ, मन बना लो। तो मनः कृष्ण, मन बनाओ यानी अनुकूल हो जाओ। तो इस प्रकार से इसमें यह बात बताई गई कि हम भक्त लोग आपको नैवेद्य के रूप में जो आपका प्रिय पेय सोमरस है उसको भली प्रकार से सोमलता से कूट कर निकाले हैं, उसको अच्छी तरह से तैयार किए हैं और सुंदर पात्रों में उसको सुरक्षित करके रखे हुए हैं। वह आपके पीने के योग्य हो गया है। यह सोम आपको समर्पित है, हे सोमपाई इंद्र, आप इसे कृपया ग्रहण करो और
अपने जो सोमपानाभिलाषा है उसको पूरी करो और हम भक्तों की भी अभिलाषाएँ पूरी करो। हम लोग वैभव चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, उसे आप देने के लिए तत्पर हो जाओ, अपना मन बना लो। तो हे इंद्रदेव, पाषाणों से कूटकर और छानकर बहुत से पात्रों में पेय यह सोमरस रसायन के रूप में रखा हुआ है। यह सोम तुम्हारे निमित्त है, तुम इसका पान कर सुतृप्त हो और तत्पश्चात उत्साहपूर्वक हम भक्तों को भी समृद्धियाँ प्रदान करो ताकि हम एक सुखी जीवन बिता सकें। समृद्धियों में आप संपूर्ण समृद्धियाँ हैं, केवल धन ही नहीं होता है, हमारी सुबुद्धि हो, हमारा परिवार स्वस्थ हो, सुखी हो, हम स्वस्थ सुखी हों, सम्मान मिले, मान मिले, सब समृद्धियाँ हैं। केवल इन सबको द्रव्य तक ही नहीं सीमित करना चाहिए, ये सब समृद्धियाँ हैं। तो एक बार और बता दें, देखिए संतोष भी, संतोषा परम धनम, संतोष भी बहुत बड़ा धन है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जो आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। तो मतलब संतोष का देखिए, ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि बस काम कर बैन करे संतोष के बैठे, नहीं, काम करिए, फिर भी जो मिला उस पर संतुष्ट हो जाइए। तो कहने का मतलब धन की विविध कोटियाँ हैं। जब मंत्रों में धन की चर्चा हो तो द्रव्य तो हम समझें ही, जो हमें संसार में समृद्ध बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा आचरण है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा धन है। और इस कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट, चरित्र नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, तो चरित्र भी एक धन है। इस प्रकार से धन जो है, जो धन्य कर दे वो धन है, जो हमारे जीवन को हर तरह से सुखी बनावे वो धन है। तो इसलिए जब कभी धन के आवे तो समृद्धि, सुख समृद्धि और द्रव्य के साथ साथ हमें जो और धन की कोटियाँ हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए और सबके संवर्धन का यत्न करना चाहिए। तो अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। हे इंद्रदेव, ये सोम रसायन निर्मित, इसका पान करो, होकर सुतृप्त संतुष्ट प्रहो, फिर हम सबका कल्याण करो। पाषाणों से कूटा विधिवत, घोंटा छाना तैयार किया, शोभन पात्रों में है पूरित, देने का तुम्हें विचार किया, सादर अर्पित है तुम्हें देव, कृपया इसको स्वीकार करो। तेरे निमित्त अर्पित सुपेय, पीकर निज हर्ष प्रसार करो। उत्साहपूर्वक हे भगवन, धन वैभव प्रचुर प्रदान करो। उत्साहपूर्वक हे भगवन, धन वैभव प्रचुर प्रदान करो। हे इंद्रदेव, यह सोम रसायन निर्मित, इसका पान करो, होकर सुतृप्त संतुष्ट प्रभो, फिर हम सबका कल्याण करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 54वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य अंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है जलावरोधी वृत्तासुर का इंद्र द्वारा वध। तो वृत्तासुर के विषय में आप जान चुके हैं। यह एक आसुरी शक्ति है। इसको बादल के रूप में भी गिना गया है, उन बादलों के रूप में जो कि जल तो भरे रहते हैं, जल को समेटे रहते हैं, जो कि जीवन है, लेकिन उसको धरती पर बरसाते नहीं हैं। तब इंद्र क्या करता है, उन पर वज्र प्रहार करता है और उस वज्र प्रहार से जो बिजली के रूप में दिखाई पड़ता है, उस बादल का पेट फट जाता है और पानी गिरने लगता है। यही वृत्तासुर का वध है और यही वृष्टि का रहस्य है। तो इसको अलंकारिक ढंग से मंत्रों में कहा गया है। तो अब हम संबंधित मंत्र का पाठ करें। ओम अपाम तिष्ठद धरुणहरं तमोऽन्तर्वृत्रस्य जठरेषु पर्वतः अभिमिन्द्रो नद्यो ववृणाहिता
विश्वानुष्ठाः प्रवणेषु जिघ्नते। शब्दार्थ जाने। धरुणवरम तमः। धरुण माने धारण करने वाला। तो जो जल धारण करने वाला है उस जल को धारण करके हरण किए हुए था वृत्तासुर, और तमह माने अंधकार फैलाए हुए था। इसमें थोड़ा हमको ज़रा आलंकारिक वर्णन को ध्यान में रख करके अर्थ को करना होगा। जब काले बादल छा जाते हैं तब प्रथम प्रगाढ़ अंधकार छा जाता है, पश्चात बिजली चमकती है, गर्जन तर्जन के मध्य वृष्टि प्रारंभ होती है, और यही सब वृत्त और इंद्र का युद्ध है। ये तो वास्तविक है, इसी को आलंकारिक रूप में कहा गया है। तो जो वृत्तासुर था वो जल धाराओं को धर्म माने धारण करके हरण करके तम माने अंधकार को फैलाए हुए था। पर्वत वृत्त से, पर्वत तो पहाड़ के लिए आता है, लेकिन पर्वत जो है वह घनघोर बादलों के लिए भी वेद में प्रयोग हुआ है। पर्व वैसे कहते हैं, पर्व कहते हैं पोर को, जो जोड़ होता है पोर। तो अगर देखा जाए तो पर्वत भी ऐसे ऐसे पोर वाले होते हैं, उतार चढ़ाव वाले, और बादल भी पर्त पर पर्त जमे रहते हैं, उनमें भी पर्वें रहती हैं और पर्वत की तरह विशाल होते हैं। तो इस तरह से पर्वत शब्द पर्व से बना है, पोर से बना है, और वो पहाड़ के लिए भी आता है, और पहाड़ की तरह फैले हुए उन पर्त दर पत्र बिछे हुए बादलों के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो आकाश में वे बादल जो पर्त दर पर्त छाए हुए हैं, घनघोर हैं, काले काले हैं, लेकिन जल की धारा को रोके हुए हैं और धरती तक कहीं आने दे रहे हैं। तो उनके जठरेषु अंतः, जठर कहते हैं पेट को, अंतः माने भीतर, उनके पेट के भीतर जल भरा रहता है। वही वृत्तासुर है, मेघों का यह जो बाउंडर है, विस्तार है। तो इस समय क्या है, जबकि वह अपाम माने वह वृत्तासुर, मेघ रूपी वृत्तासुर, अपाम माने जल को रोक कर, अतिष्ठत माने ऊंचे आकाश में बैठा रहता है इत्मीनान से, पानी नहीं बरसने दे रहा है। तो फिर इंद्र क्या करते हैं कि इंद्र ने ववृणा हिता, उस ववृणा माने जल रोधक मेघ का अथवा वृत्तासुर का वध किया, उस पर प्रहार किया, और अनुष्ठाह और अनुकूलता पूर्वक उन्हें चलने को विवश किया। इम विश्वाह नद्या, और इस प्रकार से जब उनको वृष्टि के लिए विवश कर दिया तो वृष्टि धाराएं फूट पड़ी, और उसका परिणाम ये हुआ कि इन सभी कृत्यों से विश्वाह नद्या, विश्वाह माने समस्त, नद्या माने नदियाँ जल प्रवाह से भर उठीं और तीव्र गति से प्रवाहित होने लगीं। प्रवणेषु अभिजिघ्नते, प्रवणेषु माने नीचे की ओर वे नदियाँ प्रवाहित होने लगीं, और इंद्र ने अपने वज्र प्रहार से उस जलावरोधी कृष्णवर्णी असुर रूप वृत्तासुर को प्रहार से उसके उदर को छिन्न भिन्न कर दिया, जल नीचे गिराया और जल प्रवाहित होने लगा, नदियों में गया, और नदियाँ उसको मैदानी भागों में भेजने लगीं, और इस प्रकार से धरातल का कल्याण हुआ। तो इसको हम एक सपाट अर्थ में देख लें। काले मेघों के छाने के पश्चात वृष्टि का अलंकृत वर्णन इसमें है। वृत्त प्रेरित प्रगाढ़ अंधकार अनेक परतों वाले मेघों में
पानी रोक कर बैठा हुआ था, यानी काले काले बादल छाए हुए थे पहाड़ की तरह, लेकिन वो बरस नहीं रहे थे, मानो वृत्तासुर उन जल को अपने पेटों में भर करके बैठा हो। तब इंद्र ने उत्साहित होकर वृत्र द्वारा रोके गए उस जल प्रवाह को मेघों के उदर से निकालकर नीचे की ओर बहाया, उस पर वज्र प्रहार किया, उसका पेट फट गया, काले काले बादल विदीर्ण हो गए और वह भरा हुआ जल नीचे धारा बन करके प्रवाहित होने लगा। अब इसको हम थोड़ा इसका बड़ा स्पष्ट रूप अलंकार से बाहर निकाल करके देखें। जब काले काले बादल आते हैं तब प्रथम गाढ़ अंधकार छा जाता है, पश्चात बिजली चमकती है, गर्जन तर्जन के मध्य वृष्टि प्रारंभ होती है। यही सब वृत्त और इंद्र का युद्ध है। अब हम इसका छंदोबद्ध रूप देखें। घन घेरे आए घोर शोर को मचाने वाले, घन घेरे आए घोर शोर को मचाने वाले, चारों ओर पर्तदार मेघ दौड़ आ गए। पर्तदार कज्जल पहाड़ जो प्रतीत होते, धरती गगन अंधकार में समा गए। भरे पेट में अपार जल की सुधार, किंतु बिना बरसे ही चारों ओर घन छा गए। इंद्र ने निकाला वृत्त उर से अपार नीर, भूमि पर नीर के प्रवाह को बहा गए। इंद्र ने निकाला वृत्त उर से अपार नीर, भूमि पर नीर के प्रवाह को बहा गए। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 54वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस, देवता हैं इंद्र। शीर्षक है कि इंद्र से संपन्नता, सुयश, शक्ति और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति की कामना। तो अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम साशे वृध मधिधाद्युम्नमस्मे महि क्षत्रं जनाशालिन्द्रतव्यं रक्षा च नो मघोनः पाहि शरीन् पाहि सूरीन् राये च नः स्वपत्या इषेधाः। शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे इंद्र, हे परमात्मन। सह माने वह कौन? वह तुम जिनके एक गुण का कथन पहले मंत्रों में किया गया है। अस्मे माने हम में, यानी हम भक्तों में, उपासकों में। शेवृधम द्युम्नम, शेवृधम कहते हैं पर्याप्त मात्रा में। द्युम्नम माने अमूल्य धन और यश को आधा माने स्थापित करो। और महि माने महिमाशाली, प्रशंसनीय। जनाशार्तव्यम, शत्रुओं को पराजित करने वाले महान। अब ये इंद्र का विशेषण है कि हे इंद्र, तुम महि हो माने महिमाशाली हो, प्रशंसनीय हो। और जनाशार्तव्यम माने शत्रु को पराजित करने वाले हो। क्षत्रम माने छात्र बल से, क्षत्रिय सुलभ बल से, मानी रक्षक सुलभ बल से तुम संयुक्त हो। नह माने हमको, मघोनह माने हे संपन्न इंद्र, हमें जो है वो तुम धन वाला बनाओ, हमें को भी ऐश्वर्य संपन्न बनाओ। और रक्ष माने रक्षा करो। सूरीन पाही, सूरीन माने जो हमारे विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, कवि हैं, विचारक हैं, ये सब विद्वान में आवेंगे। इनको सूरी कहा गया है। सूरी
इन सूर्यन को, हमारे इस विद्वत वर्ग को पाहि माने रक्षित करो। और सुअपत्यय, इसके पश्चात हमें और क्या दो? सु माने श्रेष्ठ, अपत्य माने संतान, तो हमको श्रेष्ठ संतानें दो। और नह माने हमें, राय इशे चधा, धन और अन्न में स्थापित करो। राय माने धन, इश माने अन्न, धा माने धारण कराना, स्थापित करना। तो इसमें हमने देखा कि इंद्र के पहले महिमा का वर्णन है। वे अमूल्य धनों और यशों के स्वामी हैं, वे प्रशंसनीय हैं, शत्रु को पराजित करने वाले हैं, महान हैं, क्षत्रिय सुलभ शासन सुलभ गुणों से संयुक्त हैं, और वे स्वयं मघवा हैं माने ऐश्वर्यशाली हैं, और हम लोगों को भी ऐश्वर्यवान बनावें। और इस प्रकार से यही नहीं, हमारी रक्षा भी करें, और हमारे जो समाज में वर्ग में कवि हैं, विद्वान हैं, समाज सुधारक हैं और वैज्ञानिक हैं, उनकी भी रक्षा करें। और इस प्रकार से कार्य करने के बाद एक हमारा उपकार और करें कि हमको श्रेष्ठ संतानें प्रदान करें और हमें धन धान्य स्थापित करें। तो सपाट अर्थ देख लें। हे इंद्रदेव, हमें तुम सुयश और प्रशंसनीय तेज प्रदान करो, शत्रुओं को पराजित करने वाला महान बल विक्रम दो, हमें धनवान बनाकर हमारी रक्षा करो, हमारे राष्ट्र के विद्वानों को सुरक्षा प्रदान करो, संतानों को सम्यक पालनार्थ हमें धन दो, हमें अन्न से संपन्न बनाओ और हमें श्रेष्ठ संतानें प्रदान करो। तो इसका हम घनाक्षरी में रूप देख लें। तेज बल वैभव की खान बलवान इंद्र, तेज बल वैभव की खान बलवान इंद्र, हमको सुजस दिव्य तेज कर दो प्रदान, शत्रु जो हमारे उन्हें रण में पछाड़ सकूं, शत्रु जो हमारे उन्हें रण में पछाड़ सकूं, कर दो प्रदान बल विक्रम हमें महान, धन को प्रदान कर रक्षा भी करो प्रदान, धनहीन कहीं रह जाए नहीं ज्ञानवान, धनहीन कहीं रह जाए नहीं ज्ञानवान, संतान हमारी परिपालित हों भली विधि, कर दो प्रचुर अन्न और धन का विधान, कर दो प्रचुर अन्न और धन का विधान। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के अंतिम मंत्र की व्याख्या देख ली। अब इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 54वां सूक्त है। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं और कुल मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 651 है। इसमें जो हैं इस मंत्र या इस सूक्त के जो दृष्टा ऋषि हैं वो सव्य आंगिरस हैं। मंत्र का जो प्रयोग हुआ है वह 6, 8, 9, 11 में त्रिशुभ छंद का प्रयोग हुआ है और शेष में जगती छंद प्रयुक्त है। इस सूक्त के देवता इंद्र हैं और इंद्र के विषय में हम परिचय प्राप्त कर चुके हैं। ऋषि ने जिस सृष्टि के संचालिका सर्वोच्च शक्ति की कल्पना की उसे उन्होंने नाम दिया इंद्र। तो इस सूक्त में 11 मंत्र हैं और पहले मंत्र में इनसे प्रार्थना की गई है कि वे उन्हें युद्ध की विभीषिका से बचावें। इसमें संदेश है कि जो शासक प्रशासक हैं, सम्राट हैं या राष्ट्राध्यक्ष हैं, वे देश को युद्ध में नाहक न झोंकें। और दूसरे मंत्र में है कि शक्ति संपन्न इंद्र हमारी प्रार्थनाएं सुने। तीसरे मंत्र में संदेश है, प्रार्थना है और इंद्र के बल वैभव का वर्णन है। चौथे मंत्र में युद्धवीर और दानवीर इंद्र के बल का वर्णन है। पांचवें मंत्र में शुष्णासुर यानी शोषकों के शत्रु के रूप में इंद्र को देखा गया है। और वृत्तासुर जो है वह वृक्ष को रोके रहता है
जीवन नहीं प्रदान करता है, जल जो जीवन है उसको नहीं देता है, उससे संघर्ष करता है। शासकों को भी चाहिए कि वे जो सूखा लावें या शोषण करें उनको समाप्त करें, और जो जल को रोके रहें, जीवन से वंचित किए रहें समाज को, उन पर भी प्रहार करें। तो शोषकों और जो धन दावे पड़े हुए हैं उन सब पर शासक प्रहार करें, उन पर अंकुश लगाएं। और इस प्रकार से 6वें मंत्र में आगे उपासकों के रक्षक के रूप में इंद्र का दर्शन किया गया है। 7वें मंत्र में इंद्र के कृपा पात्र कौन हो सकते हैं यह बताया गया है। 8वें मंत्र में पुरुषार्थी भक्त ही इंद्र के कृपा पात्र बन पाते हैं, उसके दरबार में आलस्यों के लिए कहीं आश्रय नहीं है। और 9वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वह सोमपान करें और भक्तों को धन प्रदान करें। 10वें मंत्र में जलारोधी वृत्तासुर का इंद्र द्वारा वध का वर्णन है, वर्णन आलंकारिक है। और 11वें मंत्र में इंद्र से संपन्नता, सुजस, शक्ति और श्रेष्ठ संतान की कामना की गई है। इस प्रकार से हमने संक्षेप में व्याख्या और विषय से परिचय प्राप्त किया।